अगर आपको ये पीपीसी स्केलेबिलिटी टेस्ट शीट चाहिए, आपके Amazon एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सेल्स तो दूर की बात है, क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं, और गलती से 2-4 क्लिक आ भी गए तो वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि आपने अपने पीपीसी कैंपेन्स में बेस्ट कीवर्ड यूज किए थे, स्मार्टेस्ट बिडिंग की थी, परफेक्ट एड प्लेसमेंट भी किया था, लेकिन सेल्स तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, और अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका पूरा एड बजट वेस्ट हो जाएगा और आप सोचते रहोगे कि सेल्स क्यों नहीं आ रही। आज हम बात करेंगे कि Amazon PPC और प्रोडक्ट लिस्टिंग कितने कनेक्टेड हैं और कैसे आप अपनी लिस्टिंग को टॉप नॉच बना सकते हो सो दैट हर क्लिक से मैक्सिमम फायदा मिले। और बताऊंगा 5 Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग मिस्टेक्स जो आपकी PPC सेल्स को किल कर रही है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी और प्रोडक्ट लिस्टिंग के डीप कनेक्शन के बारे में। देखो, जब भी कोई शॉपर आपके एड पर क्लिक करता है तो वो सीधा आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर लैंड करता है, और अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वीक हुई तो ना ही वो कस्टमर को कन्विंस कर पाएगी और ना ही ट्रस्ट क्रिएट कर पाएगी कि ये प्रोडक्ट उसके लिए सही है। फिर तो आप सिर्फ ट्रैफिक के लिए पैसे दे रहे हो, सेल्स के लिए नहीं, और ये डबल लॉस हुआ, पैसा भी गया और सेल्स भी नहीं आई। और Amazon एल्गोरिथम भी समझ जाता है कि आपका एड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इससे आपके एड की विजिबिलिटी भी गिरती है और हर क्लिक का कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। Amazon उन एड्स को रिवॉर्ड करता है जो सेल्स लाते हैं। मतलब अगर लिस्टिंग वीक है तो एड कितना भी परफेक्ट हो, रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाता हूं, एड से आप लिस्टिंग पर पोटेंशियल कस्टमर ला सकते हो। जैसे मान लो आपकी एक फिजिकल दुकान है और आपने हर जगह अपनी दुकान के बिलबोर्ड्स लगवा दिए हैं, या न्यूज़पेपर में एड प्रिंट करवा दिया है, या फिर पूरे आसपास हर जगह पैम्पलेट बंटवा दिए हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर दुकान में तो आ जाएगा, लेकिन अब जिम्मेदारी आएगी सेल्समैन की कि वो पोटेंशियल कस्टमर को कन्विंस करे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। और Amazon के केस में प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है आपकी सेल्समैन। मतलब जितना अच्छा, रेलिवेंट एंड बेटर कंटेंट लिखेंगे, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करेंगे, उतनी सेल्स कॉपी, मतलब आपकी लिस्टिंग अच्छी बनेगी। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पीपीसी से शॉपर लिस्टिंग पर आएंगे एंड लिस्टिंग से कन्विंस होकर वो परचेज करेंगे। अब आपको बताता हूं 5 Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग फैक्टर्स जो डायरेक्टली पीपीसी सक्सेस को इंपैक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है योर प्रोडक्ट्स मेन इमेज। शॉपर को सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है आपके प्रोडक्ट की मेन इमेज। अगर इमेज डार्क, क्लटर्ड या लो रेजोल्यूशन है तो क्लिक थ्रू रेट सीधा नीचे जाएगा। इवन वर्स हो सकता है कि शॉपर आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दे और मेन इमेज पे क्लिक ही ना करे। तो याद रखें, आपकी मेन इमेज क्लियर और हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जूम फ्रेंडली होनी चाहिए, स्पेशली फॉर मोबाइल यूजर्स। एक क्लीन स्क्रॉल स्टॉपिंग इमेज पीपीसी विन के लिए बेस्ट होती है। अगर आप मेन इमेज का CTR कैसे बढ़ा सकते हैं या और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो परफेक्ट Amazon लिस्टिंग शो देख सकते हैं। ऑलरेडी 20 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिसमें मैंने आपकी लिस्टिंग्स को एनालाइज किया है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप चाहें तो अपनी लिस्टिंग भी फ्री एनालिसिस के लिए सबमिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फैक्टर नंबर 2, टाइटल एंड बुलेट पॉइंट्स। आपका प्रोडक्ट टाइटल कीवर्ड रिच होने के साथ साथ क्लियर एंड रीडेबल होना चाहिए। और हां, मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स टाइटल में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, ये तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शॉपर भी कंफ्यूज होगा और Amazon एल्गोरिथम भी। बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर ही नहीं बताने, बेनिफिट्स भी बताने हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरा प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है? और फिर बुलेट पॉइंट्स बनाइए।
एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग टाइटल एंड वीक बुलेट पॉइंट्स आपके पेड ट्रैफिक को फाइनल परचेज में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। फैक्टर नंबर 3, ए प्लस कॉन्टेंट। ए प्लस कॉन्टेंट आपके लिए एक गोल्डन चांस है टू कन्वर्ट ब्राउजर्स इनटू बायर्स। ए प्लस कॉन्टेंट का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्रीमियम फील क्रिएट कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट इंक्लूड्स कंपैरिजन चार्ट्स, लाइफस्टाइल इमेजेस, विजुअल स्टोरी टेलिंग अबाउट योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट। काफी सेलर्स का फीडबैक है कि ए प्लस कंटेंट की वजह से उन्होंने 5 से 10% का कन्वर्जन रेट देखा है। और अगर आपको ए प्लस कंटेंट नहीं पता है कि वो क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या मॉड्यूल होते हैं ए प्लस कंटेंट में, Amazon सेलर सेंट्रल में ए प्लस कंटेंट कैसे सेटअप करना होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए 2 डिटेल स्टेप बाय स्टेप ए प्लस कंटेंट गाइड वीडियो बनाए हुए हैं। ऑलरेडी काफी सारे सेलर्स इन वीडियो के बेनिफिट्स ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फैक्टर नंबर 4, रिव्यूज एंड रेटिंग्स। कोई भी कस्टमर बलि का बकरा या गिनी पिग नहीं बनना चाहता। तो अगर आपके प्रोडक्ट रिव्यूज 10 से कम हैं या रेटिंग 4 स्टार से नीचे है, तो शॉपर आपका प्रोडक्ट खरीदने में 10 बार सोचेगा। तो पीपीसी एड्स पर हेवी स्पेंड करने से पहले अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर लें एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं सो दैट कन्वर्जन हायर हो और आपके पास एक रिव्यू बेस बन पाए। और रिव्यूज कैसे लाने हैं ये जानना है तो ये वीडियो देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हां, इतनी सारी डिटेल वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं, गाइड्स बनाई हुई हैं, फ्री कोर्स भी बनाया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। फैक्टर नंबर 5, प्राइस एंड ऑफर अट्रैक्टिवनेस। पीपीसी से लिस्टिंग पर ट्रैफिक आ सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रोडक्ट के प्राइस एंड वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। क्या आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव है? क्या आप कोई कूपन, डील या सब्सक्राइब एंड सेव ऑप्शन दे रहे हैं? एक छोटा सा चेंज आपके पीपीसी परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर से ज्यादा है और आपकी लिस्टिंग उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करवा पा रही है, तो पीपीसी ट्रैफिक आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जो डायरेक्टली आपके पीपीसी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। अरे अरे अरे, कहां जा रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सुनते जाओ। पीपीसी एड्स में पैसा लगाने से पहले ये 5 बॉक्सेस जरूर चेक कर लेना। पहला, डू यू हैव अ हाई क्वालिटी जूमेबल मेन इमेज दैट पॉप्स इन सर्च? मतलब हाई क्वालिटी जूमेबल मेन इमेज है या नहीं। दूसरा, इज योर टाइटल इजी टू रीड एंड लोडेड विद द राइट कीवर्ड्स? मतलब टाइटल रीडेबल है एंड राइट एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। तीसरा, डू योर बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन क्लियर रिलेटेबल बेनिफिट्स? मतलब बुलेट पॉइंट्स क्लियर एंड रिलेटेबल बेनिफिट्स बता रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में या नहीं। चौथा, आर यू प्राइस कॉम्पिटिटिवली विद इन योर कैटेगरी? मतलब आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। एंड फाइनली द 5th वन, आर यू यूजिंग ए प्लस कॉन्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एलिवेट योर ब्रांड? मतलब क्या ए प्लस कॉन्टेंट से ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है और क्या वो आपके प्रोडक्ट एंड ब्रांड के बारे में बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या चीजें बता रहा है या नहीं। तो अगर इनमें से 2 या उससे ज्यादा सवालों का आंसर नो है, तो सबसे पहले आप अपनी लिस्टिंग्स को फिक्स करिए एंड फिर पीपीसी में पैसा लगाएं। इससे हर क्लिक वैल्यूएबल बनेगा और हर कैंपेन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको ये पीपीसी स्केलेबिलिटी टेस्ट शीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा सजेशन है, इस शीट को आप हमेशा अपने सामने रखिए, अपने लैपटॉप के पास या अपने वर्क स्टेशन पर, सो दैट जब भी आप पीपीसी लॉन्च या स्केल करने का सोचें तो ये टेस्ट आपके सामने हो। एंड इन केस आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि क्या मेरी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या मेरे एड्स वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई भी Amazon बिजनेस रिलेटेड सवाल है, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें सो दैट मुझे भी आप लोगों का फीडबैक मिल पाए। मैं चला आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने
और आप देखिए ये वाला वीडियो।